ये बिल्कुल एक स्पष्ट तौर पे एक बात कह रहा है योग वशिष्ठ ग्रंथ। यदि आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। जो मोक्ष मार्गी होना चाहता है, जो मुमुक्षु है, उसके लिए है ये ग्रंथ। जिज्ञासु वो है जो सिर्फ जानना चाह रहा है। अभी उसके मन में प्रश्न पैदा हुए हैं कि ब्रह्म कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई, ये सृष्टि कैसे चलती है, ग्रंथों में जो अलग अलग बातें लिखी हैं उन बातों का निचोड़ क्या है। मुमुक्षु वो है जो इन चीजों को जानता है। आपको अपना अस्तित्व, अपनी हैसियत आपको तब पता चलती है महाराज जब आप बाहर जाते हो। आपका वही घर है, वही एक ऑफिस है, वही एक स्टेट है, और अगर थोड़ा आपके पास पैसा है तो ज्यादा से ज्यादा वही एक देश है। और ये दुनिया क्या है, अलग अलग तरह के लोग कौन कौन से हैं, हर चीज की कितनी प्रजातियां हैं। तो स्वतः आपके मन में एक विचार आएगा, अगर मैं ही आत्मा हूं तो मैं आत्मा जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा, मैं ब्रह्म जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा। चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था कि बंधन में जो है उसके लिए योग वाशिष्ठ है, लेकिन कई जो लोग होते हैं उनको तो बंधन का कारण ही पता नहीं होता, ये भी नहीं पता होता कि हम बंधन में हैं। करेक्ट। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बंधन में पहली बात तो कोई है नहीं, तुम सदा मुक्त हो। अब बात करते हैं मुक्ति की, बात करते हैं महाराज जी। तो योग वाशिष्ठ के अनुसार मुक्ति क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति योग वशिष्ठ के अनुसार यह है कि मन के सारे लूप, चित्त के सारे लूप, अपनी धारणाएं, परसेप्शंस सबसे बाहर, जहां तुम फंसे हो सबसे बाहर आके उन्मुक्त आकाश में उड़ो, आप मुक्त हो। जब राम जी ने दशरथ जी से भ्रमण करने की आज्ञा मांगी तो दशरथ जी ने बहुत आसानी से दे दी। अब जब ये भ्रमण करने गए हैं तो वो गुरुओं के आश्रम में गए, सानिध्य में गए, थोड़े सत्संग किए, तो उससे जब वो लौट कर आए हैं तो सभा में वो अनमनी ढंग से बैठे हैं। राजा दशरथ नोट कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा कि आपका मन नहीं लग रहा सभा में, राज्यसभा में, राम जी ने कहा कि ये तो सब अनित्य है, तो जो सत्य नहीं है तो मैं उसकी चर्चा में शामिल भी क्यों हूं और उसकी चर्चा करूं भी क्यों। ये किस चीज की पहचान है? ये पहचान है वैराग्य की। तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये राम जी और वशिष्ठ जी के बीच हुई, ये वो संवाद है। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे योग वाशिष्ठ के ऊपर। तो चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ हैं श्री कृष्ण अर्जुन जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये बताइए, पहले ये बताइए कि योग वाशिष्ठ है क्या? जो योग वशिष्ठ है वो पूर्णतः वशिष्ठ जी का ग्रंथ है। ये तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें अगर आप प्रवेश करते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक बात कह रहा है योग वशिष्ठ ग्रंथ। यदि आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है जी। या अगर आप अपने आप को थोड़ा कम ज्ञानी समझते हो या मूर्ख हो या मूढ़ हो तो भी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है जी। तो अब आवश्यकता किसको है? पात्रता किसको है? पात्रता उसको है जो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है जी। जो अपने आप को बंधन में समझता है और इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। कहने का मतलब है जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है, जो मोक्ष मार्गी होना चाहता है, जो मुमुक्षु है, उसके लिए है ये ग्रंथ जी। और अन्यथा और किसी चीज की इसमें उपलब्धता नहीं बताई गई है। इसका जो मेन कोर पॉइंट है वो है मोक्ष। तो मैं चाहूंगा कि जो सच में मोक्ष के मुमुक्षु हैं पहले तो हमें सूचित करें कमेंट में लिखकर मोक्ष, तो हम जान पाएंगे कि इतने व्यक्तियों को सचमुच इस ग्रंथ की आवश्यकता थी जहां तक ये ग्रंथ पहुंच सका। अब कुछ बिंदु हमें समझने होंगे।
इसके अंदर राम जी की भी चर्चा है। वास्तव में राम जी से ही ग्रंथ शुरू हुआ है। राम जी का जब अध्ययन समाप्त हुआ तो उन्होंने अपने पिताजी से घूमने की इच्छा करी कि मैं भ्रमण पर जाना चाहता हूं। और भ्रमण पर जाना बहुत आवश्यक होता मेरे भाई, क्योंकि बिना भ्रमण के आपको विविधता की जानकारी नहीं मिलेगी। बिना भ्रमण के मैं आपको सत्य बताऊं, आपके मन में उत्सुकता जागेगी नहीं। बिना भ्रमण के आप सिर्फ एक कुएं के मेंढक हैं। आपका वही घर है, वही एक ऑफिस है, वही एक स्टेट है, और अगर थोड़ा आपके पास पैसा है तो ज्यादा से ज्यादा वही एक देश है। और ये दुनिया क्या है, अलग अलग तरह के लोग कौन कौन से हैं, हर चीज की कितनी प्रजातियां हैं। तो स्वतः आपके मन में एक विचार आएगा, और वो विचार क्या आएगा? वो विचार आएगा कि ये जो अलग अलग तरह की दुनिया है, ये जो विविधता है, ये जो विविधता है, जो हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हाँ, और उस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा गगन, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन है चित्रकार? जब आपके भीतर ये कौन चित्रकार है वाली बात उठेगी, तब आप वो पात्रता और वो योग्यता पालेंगे जिसको हम कहते हैं मुमुक्षु या जिज्ञासु। लेकिन दोनों में फर्क है। जिज्ञासु वो है जो सिर्फ जानना चाह रहा है। अभी उसके मन में प्रश्न पैदा हुए हैं कि ब्रह्म कौन है, ये सृष्टि किसने बनाई, ये सृष्टि कैसे चलती है, ग्रंथों में जो अलग अलग बातें लिखी हैं उन बातों का निचोड़ क्या है, मतलब सारी बातें। मुमुक्षु वो है जो इन चीजों को जानता है। थोड़ा बहुत उसने पढ़ लिया कहीं या जान लिया किसी सत्संग में, गुरु के माध्यम से, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, मन क्या है, सृष्टि क्या है। वो व्यक्ति है मुमुक्षु, जो मोक्ष की तरफ जाना चाहता है। अपना मुख उस तरफ करना चाहता है जहां पर मोक्ष की डेस्टिनेशन है। तो वो व्यक्ति इस ग्रंथ का अधिकारी है। तो जब राम जी ने दशरथ जी से भ्रमण करने की आज्ञा मांगी तो दशरथ जी ने बहुत आसानी से दे दी, क्योंकि ये बात सत्य है, जब तक आप बाहर नहीं जाओगे तब तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो वाली बात है कि हर ऊंट अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है जी। जब तक कि वो पहाड़ के नीचे ना आए। इसलिए आपको अपना अस्तित्व, अपनी हैसियत आपको तब पता चलती है महाराज जब आप बाहर जाते हो। जैसे यहाँ का फिल्मों का हीरो जब यहाँ निकलेगा आपके हिंदुस्तान में, भारत में, तो लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। वही एक्टर जब विदेश में जाता है तो उसे कोई पहचान भी नहीं होता हो रहा होता। तो इससे ये पता लगता है कि मेरी उपलब्धि, जिसको मैं अपना सब कुछ समझ बैठा था, जो मेरी पहचान थी, जिसको मैं समझता था बस अब तो मैं दुनिया का राजा हूं, जैसे जब वो वहां जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कोई मुझे पहचान गया। इसलिए भ्रमण बहुत आवश्यक है, और यही कारण है कि राम जी को दशरथ जी ने भ्रमण की आज्ञा दे दी। अब जब ये भ्रमण करने गए हैं, भ्रमण करेंगे तो उस समय तो यही था चारों तरफ। अब तो डेस्टिनेशंस अलग अलग हैं। उस समय डेस्टिनेशन अगर कहीं हुआ करती थी, वो हुआ करते थे गुरुओं के आश्रम। तो वो गुरुओं के आश्रम में गए, सानिध्य में गए, थोड़े सत्संग किए। तो उससे जब वो लौट कर आए हैं और जब वो सभा में बैठे हैं, तो सभा में वो अनमने ढंग से बैठे हैं। राजा दशरथ नोट कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा क्या आपका मन नहीं लग रहा सभा में, राज्यसभा में, आप जो यहाँ विवाद हो रहे हैं या बात हो रही है, चर्चा, उस पर आप बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट नहीं कर रहे, हाँ, दे ही नहीं रहे। तो राम जी ने कहा कि ये तो सब अनित्य है, दिस इज नॉट परमानेंट, तो व्हाई शुड इंटरफेयर। जो बात अभी आई है, मान लीजिए कोई विवाद आया, तो वो भी अनित्य है, ये सभा भी अनित्य है, आज नहीं तो कल नहीं होगी। और मैं राजकुमार, आप राजा, ये सब अनित्य है, कल ये हो या ना हो। तो सत्य तो है नहीं, तो जो सत्य नहीं है तो मैं उसकी चर्चा में शामिल भी क्यों हूं और उसकी चर्चा करूं भी क्यों। ये किस चीज की पहचान है? ये पहचान है वैराग्य की।
तो जब राजा दशरथ ने देखा ओह इन्हें वैराग्य हो गया है, तो जो इनके प्रश्न हैं सत्य के प्रति, इनके मन में अब आकांक्षा है इस बात की कि सत्य क्या है, मतलब अब ये पात्र हो गए हैं। अब इनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो इन्हें इस प्रश्न की जिज्ञासा को उत्तर में बदल दे, और जो उत्तर देता है उसको ही हम गुरु कहते हैं। तब विश्वामित्र जी से चर्चा की राजा दशरथ ने कि इस प्रकार से जिज्ञासा है। नहीं, विश्वामित्र से की। विश्वामित्र से जब चर्चा करी तो विश्वामित्र जी ने कहा कि उत्तर तो मैं भी दे सकता हूं, परंतु मुझसे भी श्रेष्ठ जो ब्रह्म ऋषि है, क्योंकि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की उपाधि बाद में मिली है। ठीक है, तो ब्रह्म ऋषि की उपाधि किसके पास थी? वशिष्ठ जी के पास। तो वशिष्ठ जी को सब ब्रह्म ऋषि कहते थे। तो ब्रह्म ऋषि जी के पास इनको ले जाना चाहिए, वहां इनके सब जिज्ञासाओं का शांत होगा, क्योंकि इनके जो जिज्ञासा है, इनके जो प्रश्न हैं वो ब्रह्म जिज्ञासा के हैं, वो ब्रह्म के हैं। तो जब भी आपके मन में ये सवाल उठने लगे कि संसार क्या है, सृष्टि क्या है, ये सृष्टि को रचयिता कौन है, चलाने वाला कौन है, या कौन चित्रकार है, मैं पैदा क्यों हुआ इस संसार में, तो आप समझ लीजिए इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब पहले आप समझ लो कि सवाल है ब्रह्म के, ये सवाल आपके हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसीलिए उनको ब्रह्म के पास, उनके ब्रह्म ऋषि के पास ले जाया गया। तो जो दर्शक आपके यहां तक भी अगर सुन चुके हैं और उनके मन में भी यही सवाल हैं और वो ब्रह्म जिज्ञासा को अपनी तृप्त करना चाहते हैं, उस ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म की पिपासा को, प्यास को बुझाना चाहते हैं, तो उन्हें कमेंट में लिखना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा। तो इससे हमें पता लग गया कि इतने आपके दर्शक जो हैं वो सचमुच ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं। तो ब्रह्म ऋषि के पास ले गए हैं, वशिष्ठ जी के पास। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वशिष्ठ जी की चर्चा राम जी के साथ हुई है, उस चर्चा को ही, उस संवाद को ही विश्वामित्र जी ने संकलित करके लिपिबद्ध करके रखा है। और हमारे जितने ग्रंथ हैं वो सब संवाद पर आधारित है। कारण क्या है? जहां संवाद होगा वहां विवाद नहीं होगा। ठीक, तो संवाद ही हमारे सनातन का एक जिसे कहते हैं मेन टूल है किसी भी निर्णय तक पहुंचने का। संवाद में एक बात होती है, आजकल जो लोग संवाद करते हैं वो झगड़ने लगते हैं, और जब संवाद बिगड़ जाता है तो वाद और विवाद, जैसे जिस घर में दो भाइयों में संवाद ना होता हो तो वाद विवाद हो जाएगा। संवाद का पहला नियम क्या है? पहला नियम ये नहीं है कि ना तो मुझे तुम्हें गाली देनी, ना गलत साबित करना, ना आपने मुझे गलत साबित करना। संवाद क्या हो उसको भी समझना चाहिए। मुझे लगता है तब हम ग्रंथ में प्रवेश कर पाएंगे। जैसे आपने शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र के साथ संवाद देखा, तो उस संवाद के भीतर ये है कि जैसे ही मंडन मिश्र के तर्क को महाराज ने काटा, शंकराचार्य जी ने, तो मंडन मिश्र भी कह रहे हैं साधो साधो, आहा क्या एक नई बात मुझे पता चली, ना समझ रहे हैं। और जब शंकराचार्य जी के तर्क को वो काटेंगे तो शंकराचार्य जी भी प्रसन्न होंगे, साधो साधो एक नई बात पता चली, एक नई उपलब्धि पता चली। मतलब ये एक मंथन है, संवाद दो लोगों के बीच का एक मंथन है जो हमें कई निर्णय पर लेकर पहुंचाता है। तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है ये राम जी और वशिष्ठ जी के बीच हुई, ये वो संवाद है। अब यहां पर बड़े ध्यान से देने योग्य बात है, जो पहला डिस्क्लेमर इन्होंने दे दिया कि भाई जो ज्यादा ज्ञानी है उसकी भी हमें जरूरत नहीं है और जो अज्ञानी है उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा ज्ञानी वो एक भरा हुआ घड़ा है, उसमें आप उसको तो प्यास भी नहीं है बोले तो वो ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो किसी चीज की प्यास है और ना ही वो उसका घड़ा खाली है कि उसके अंदर कुछ डाला जा सके, इसलिए उसकी भी जरूरत नहीं। और जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी किसको कहते हैं? पहले बात को समझ लो, सनातन में हमें अज्ञानी उसको कहते हैं जो प्रकृतिवश है। प्रकृतिवश, हाँ, जो प्रकृति के वश में है, जिसका मूल सिर्फ जीना, खाना, पीना, सोना,
बड़े होना और फिर पैदा होके और मर जाना। जिसका जीवन प्रकृति के अधीन होता है। हाँ, जो प्रकृति वश है, जो ज्ञान वश नहीं, जो अज्ञान में जी रहा है। अज्ञान का अर्थ क्या है ये भी समझा दूं। जो मुक्ति की ओर, परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर जाने के लिए अग्रसर है, वो व्यक्ति ज्ञानी की श्रेणी में आ सकता है। ज्ञानी वो नहीं है जिसने सब जान लिया, सब तो हम जान ही नहीं सकते। ठीक, ज्ञानी व्यक्ति वो जो उस मार्ग पर पैर रख दे, वही ज्ञानी। साधु साधु हो जाए, संतों का सानिध्य करने लगे, ऋषि यज्ञ करने लगे, ऋषि यज्ञ अर्थात स्वाध्याय करने लगे, वो उसको हम ज्ञानी की श्रेणी में ले सकते हैं। तो यहां मना किया क्योंकि वो उसको समझ नहीं आएगा, उसे ब्रह्म से कोई मतलब नहीं, उसे अपने पत्नी, अपने घर बार, नौकरी, अपनी तरक्की, उससे मतलब है ना, उसे पड़ोस से मतलब है, ना समाज से, ना देश से, ना राष्ट्र से, ना इस ब्रह्मांड से। इसकी भी जरूरत नहीं है। तो अब हमें कौन व्यक्ति चाहिए, कौन है इसका पात्र? जो जिज्ञासु है। अब यहां एक बात समझो, पूछने वाला कौन? राम। ठीक है, बताने वाले कौन? वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन? ब्रह्म ऋषि। जो ब्रह्म को जाने वही ब्रह्म ऋषि होता है, वो ब्रह्म को जानते हैं। और पूछने वाला कौन है? हम राम को कैसे पहचानते हैं? परमात्मा के रूप में। मतलब जो सर्वोच्च चेतना है वो राम जी भी ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म से ब्रह्म की चर्चा हो रही है, तो बीच में तो फिर कोई चलेगा नहीं ना भाई। ये बात समझ रहे हैं आप? दो जीरो आपस में बात कर रहे हैं, तो जब 0-0 की मीटिंग है और 0-0 का जब चर्चा चलती है, 0-0 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका पात्र भी 0 ही होगा ना। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल है कि व्यक्ति यदि इस चर्चा को सुन रहा है, आपका कोई व्यूअर, तो इसका मतलब वो पात्र है। उसको पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए। हमारे सनातन में एक सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हम अपने आप को हमेशा पापी, कल्प्रिट समझते हैं। ये हुआ कैसे है? ये हुआ है हमारे पास पाश्चात्य ग्रंथों के कारण। जैसे बाइबल है, वो आपको हमेशा क्या बोलती है? सिनर, तुम पापी हो। ठीक है, वो आपको क्या बोल रही है? उसका मूल क्या है? जरा बात को समझिए। उसका मूल है ये कि तुम पापी हो। ठीक है, तुम्हारे पापों को दूर करने के लिए यीशु आए हैं। उनकी प्रेयर में भी आता है कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए सूली पर चढ़ गए। ठीक है, यह है पाश्चात्य ज्ञान उनके अनुसार। परंतु भारतीय ज्ञान ये नहीं है भाई। भगवत गीता कहती है कि अगर तू सब पापियों से भी बड़ा पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा इस अज्ञान के या इस भवसागर से तू पार हो सकता है। तो किसको नौका, किसको बनाया उन्होंने? ज्ञान। तो ये योग वशिष्ठ एक ऐसी नौका है कि जो व्यक्ति इसमें बैठ गया तो निश्चित रूप से भव सागर में डूबने वाला तो नहीं है, और वो या तो सागर में जाके मिल जाएगा, विलीन हो जाएगा, या उस किनारे लग जाएगा जिस किनारे कुछ और है, ये संसार से कुछ और है। कहने का मतलब है मेरा, या तो वो पूर्णता में मिल जाएगा, या वो पूर्णता की ओर दूसरे किनारे अग्रसर हो जाएगा, और वहां उसको वो साधन मिल जाएंगे जहां से वो मोक्ष की तरफ जा सके। तो अब हमने क्या देखना है कि परम चेतना ही परम चेतना से बात कर रही है, और जब परम चेतना से बात कर रही है, क्वेश्चन उठता है। हाँ, आपने कहा परम चेतना ही परम चेतना से बात कर रही है, तो आपने एज्यूम कर लिया पहले ही कि वो परमात्मा है और वशिष्ठ जी गुरु है, तो उनको आपने परमात्मा एज्यूम कर लिया। जबकि जैसे महात्मा बुद्ध भी जब निकले थे बाहर भ्रमण के लिए, तभी उनको इस चीज का एहसास हुआ था, उनको ज्ञान की पिपासा हुई थी। इसी तरह भगवान राम को भी हुई थी। तो उन्हें परमात्मा की कैटेगरी में अभी डालना ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि आप पहले ग्रंथ जो है, जो वशिष्ठ गुरु ने ज्ञान दिया था उनको, भगवान श्री राम को, तो उनके बाद वो परमात्मा की श्रेणी में आए। तो ऐसा है या नहीं? बात तो वही पड़ी। तुम राम को बाद में परमात्मा कहोगे। दृष्टि का फर्क है ना भाई। कोई 1 किलोमीटर देख सकता है, कोई 1000 किलोमीटर देख सकता है। तुम्हें राम की जो चेतना है, पहले बात तो एक बात यहां मैं तुम्हें करेक्ट करता हूं, बात को समझो। जो ब्रह्म की बात करेगा
ठीक है, जो ब्रह्म की जिज्ञासा करेगा उसको सबसे पहले गुरु यही कहेगा कि तू खुद ब्रह्म है। तो अगर मैं ये वक्तव्य दे रहा हूं कि ब्रह्म ही ब्रह्म से चर्चा कर रहा है तो गलत नहीं है, तुम परमात्मा किसी और अर्थ में देख रहे हो। तो इसका मतलब महाराज जी हम दोनों ब्रह्म ऑब्वियस है, ब्रह्म की चर्चा जो सुन भी रहा है वो भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म है। क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जानत जेही जेहू देही जनाई और जानत राम राम होई जाए। कि वो उसको वही जान सकता है जिसको जानने के लिए उसकी परमिशन मिल जाए। ब्रह्म हमारे भीतर जो ब्रह्म बैठा है, तुम और मैं जो चल रहे हैं जिस सर्वोच्च चेतना की वजह से, वो ब्रह्म ही तो है। तो उस चेतना की वजह से तो चल रहे हैं हम जी। तो जानत राम राम हो जाए। तो जैसे ही तुम ब्रह्म को जानते हो, जैसे ही ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू करते हो या ब्रह्म को जान लेते तो ब्रह्म हुए ना। तो बस फर्क यह है, आप राम को परम चेतना के रूप में नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं कैसे देख रहा हूं, क्योंकि मैं कबीर जी की बात मान रहा हूं, 4 राम है, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो सकल जगत का बनाने वाला है, वो जो सबसे न्यारा है, जिस राम की बात कर रहे हैं कबीर जी, तो मैं उस साकार रूप में भी उसको देख रहा हूं। जो निराकार जो है, वो जो ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म का तो कोई आकार नहीं। तो वो, और ग्रंथ ये भी कह रहे हैं कि उपनिषद, हमारा ये योग वशिष्ठ भी कह रहा है कि सब कुछ संसार में ब्रह्म ही तो है। फिर समझिए, योग वशिष्ठ में ही मेंशन है कि सब कुछ तो ब्रह्म ही तो है, उससे तो इतर कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म ही ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहा है। तो जानत राम राम हो जाए। तो महाराज जी योग वासिष्ठ में ये लिखा हुआ है कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसे, वैसे तो अवेलेबल नहीं है उसकी वीडियोस यूट्यूब पर भी। हाँ, बहुत कम मटेरियल है उसका योग वासिष्ठ के बारे में। तो जितना भी मैंने पढ़ा उसमें ये था कि मनेव संसारा। तो ये मन जो होता है, ये सृष्टि कैसे बन जाता है, कैसे संसार बन जाता है ये, और आपने कहा ये संसार ब्रह्म है। तो यहाँ थोड़ा पैराडॉक्स आता है, तो आप बताइए इसकी पहले को सुलझाइए कैसे। योग वशिष्ठ में लगभग 28,000 के आसपास श्लोक हैं। कहीं पर ऐसा भी पाया गया है कि कहीं 32,000 श्लोक बताए जाते हैं। तो योग वशिष्ठ में इतना बड़ा ग्रंथ है, ये 3-4 ही ग्रंथ हमारे हैं, जैसे पद्म पुराण हुआ या बृहदारण्यक उपनिषद हुआ, तो कुछ ही हमारे बड़े बड़े 3-4 ग्रंथ हैं। उनमें से ये बड़ा ग्रंथ माना जाता है योग वशिष्ठ। उसमें खुलकर चर्चा की गई है। जब ये ग्रंथ कह रहा है कि मन एव संसारा, तो संसार किसको कहा जा रहा है? आपने कहा कि वो भी ब्रह्म है ना, तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन नित्य नहीं है ना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जो मिथ्या संसार है, शंकराचार्य जी की बात में अगर करूं, ये जो मिथ्या संसार है जिसको हम देखते हैं, ये है लेकिन नित्य नहीं। दिस इज नॉट परमानेंट नहीं। ओके, तो ये जो अनित्य संसार है, इसको बना कौन रहा है? ये मन बना रहा है। अब मेरी बात को समझना, यहां कुछ अलग बात कही जा रही है। 2 इसके लेवल में समझ सकता हूं। पहला लेवल ये समझ सकता हूं कि मेरा मन है, और जैसे मेरे मन में संसार बनता है। बात को समझना, आप चलो स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में संसार बना, यही था। स्वप्न में संसार बनता है और उसमें पेड़ पक्षी, आग पानी, धूल, रिश्ते नाते सब होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम जागृत होते हैं, जब जग जाते हैं, तो वो मन का संसार कहां चला जाता है? वो किस में बना? मन में बना, ठीक है। तो वशिष्ठ दर्शन में ये कहा जा रहा है कि मन एवं संसार, ये संसार भी मन के द्वारा बनाया गया है। अब यहां 2 चीजें, एक तो वो संसार जो तुमने बनाया, मैंने बनाया, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरे लोग, ये मेरा बनाया हुआ संसार है, ठीक है। मेरे ही मन से है। मैं किसी से भी प्रेम कर रहा हूं, और प्रेम से अगर मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो मैं उससे दूर हो जा रहा हूं,
उसे अभी हमने कहा बहुत अच्छा है, और जैसे ही वो मेरे लायक नहीं हुआ तो मैंने उसे कह दिया बुरा है। तो उसको अच्छा और बुरा करने वाला कौन है? मेरा मन। मेरा मन। नहीं तो कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, सच बताऊं तुम्हें अब। तो आज की न्याय प्रणाली इसी पर तो चलती है। किसी से कोई अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ तो एक अलग बात है, वो समाज के लिए खतरनाक है, अन्यथा वो उसे सुधरने का मौका देती है। क्योंकि सबको ये पता है कि मन के वेग के कारण भी कई बार गलतियां हो जाती है। तो मन एवं संसारों को बड़े ध्यान से समझो। हमने पढ़ा था, हमने चर्चा करी थी मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद इस बात पे यहां क्या बता रहा है कि मन की जो रचना है वो स्वप्न में होती है। वो ये कह रहा है कि यदि तुम जब जगते हो तो वो जो मन में संसार था वो कहीं चला जाता है, गायब हो जाता है। तो वो ग्रंथ, वो उपनिषद ये कह रहा है कि ये जो जागना है ये भी तो किसी का स्वप्न हो सकता है। तो यहाँ इस ग्रंथ के अकॉर्डिंगली हम दो चीजें मान के चलें कि ये पूरा संसार भी किसी के मन में चल रहा होगा। हमारे ही मन में चल रहा है। तो ये तो हमारे मन में तो मेरा छोटा संसार है, मेरा घर, मेरे 10 20 50 100 लोग, 150 रिश्तेदार। लेकिन ये जो पूरा संसार है, पूरी सृष्टि जिसमें सारा देश आ रहे हैं, पूरी पृथ्वी आ रही है, ये किसी और के मन का स्वप्न है। वो कौन है? उसी को ब्रह्म कहा है। ठीक है, अब दोबारा आप बात समझो, मन एवं संसार, मन से ही संसार बनता है। अब एक और हम बात समझें, हम जो सनातनी हैं वो ये मानते हैं एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड। ये बात समझ आती है आपको? जैसे भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को जब अपना मुख खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में था। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांड कहा गया कि जो तुम में है वही पूरे संसार में है। तो तुम भी तो अपना संसार खुद बनाते हो। ध्यान से समझो, अगर हम पिंड मान लें तो हर व्यक्ति एक पिंड है। हर व्यक्ति, आप भी एक पिंड हो और मैं भी पिंड हूं। पिंड का मतलब क्या होता है? पिंड का मतलब एक लिंग का मतलब है पहचान। एक मिट्टी का गोला, ऐसे ले लो, चलो। पिंड का मतलब है मिट्टी का गोला। आप भी एक मिट्टी का गोला और मैं भी एक मिट्टी का गोला हूं। तो जो मिट्टी का गोला है, और जब ये कह रहे हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि वो जो उस मिट्टी के गोले में है वही पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है, तो जो तुम में है और वो मुझ में है, तो आप ये मान के चलो तुम्हारा संसार अलग है और मेरा संसार अलग है। कैसे? तुम्हारा संसार तुम्हारे हिसाब से है, मेरा हिसाब संसार मेरे हिसाब से है, चोर का संसार चोर के हिसाब से है, एक टीचर का संसार टीचर के हिसाब से है, एक छोटे से बच्चे का संसार छोटे के हिसाब से है। तो संसार हर एक व्यक्ति के मन का अलग है। हर एक व्यक्ति के मन को देखने का, मन से देखने का नजरिया, तरीका ही अलग है। परसेप्शंस अलग अलग है। परसेप्शंस, सबकी परसेप्शंस अलग है। मान लीजिए दो व्यक्ति हम लेके आते हैं, एक को कलर ब्लाइंडनेस है और एक व्यक्ति की आंखें ठीक है। वो दोनों विवाद कर रहे हैं। वो कह रहा है कि देखो कितने सारे रंग हैं, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको तो पता नहीं चल रहा। वो कह रहा कोई रंग नहीं है यहाँ पर। और एक व्यक्ति आ जाओ जो दृष्टिहीन है, उसके लिए भी कोई रंग नहीं है। तो ये संसार आपकी सीमित सोच, सीमित उपलब्धताएं, सीमित साधन, सीमित इंद्रियां और सीमित जानकारियों से संसार बनता है। ठीक है? तो ऋषि जब भी आपको किसी ग्रंथ में ले जाना चाहते हैं, प्रवेश कराना चाहते हैं, तो वो ये समझाना चाहते हैं कि ये जो सीमित है सब कुछ, इस सीमित के बाहर भी असीमित है बहुत कुछ। तो उस असीमित तक पहुंचो, और जब आप उस असीमित तक पहुंचोगे तो फिर ये जो सीमित की टेंशन है कि मेरी नौकरी में पैसे नहीं बढ़ रहे, या इसने मुझसे ऐसा कुछ कह दिया, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इस पद पर जाना है, मुझे इस पद का अभिमान करना है, मैं अच्छा बोलता हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मेरे घर में अच्छी गाड़ी है, तो ये सब मिथ्या लगने लगेगा। मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट करूं कि आप जब ऊपर उठते हैं तो नीचे की चीज छोटी हो जाती है। तो राम जी ने ये कहा वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं संसार क्या, सृष्टि कैसे बनी।
और ये अनित्य है, नित्य क्या है ये? तो वशिष्ठ जी ने यही बताया उन्हें कि ये संसार क्या है, मैं तुम्हें इसका ज्ञान दे रहा हूं। उसके लिए तुम्हें पहले समझना होगा नित्य क्या है, अनित्य क्या है, तुम्हारा संसार क्या है। क्योंकि तुम्हारा जो संसार है वो तुम्हारा, अगर मन नहीं है तो मन में संसार ही नहीं है भाई। तुम्हारा संसार, पूरा संसार तुम्हारा मन से ही बना है। तुम बैठे हो, मेरा मन नहीं लग रहा, तुमने कहा मन नहीं लग रहा, तो तुमने क्या किया, मोबाइल में कोई मूवी चला दी। अब बात समझिए, वो मूवी तब प्रकट हुई है तुम्हारे मोबाइल में जब तुम्हारे मन ने उसे मांगा। विचार, अनुभव और प्रत्यक्ष। जी, ठीक है। तो पहले विचार क्या है, विचार कहां से आते हैं, ये पूरी प्रक्रिया को हमें समझना होगा। मन क्या है, मन का जो संसार बता रहे हैं, तो फिर इसका समाधान क्या है, ये सारी बातें हमें समझनी होगी, तब हम ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं। तो महाराज जी, चर्चा की शुरुआत में आपने कहा था कि बंधन में जो है उसके लिए योग वाशिष्ठ है। ऑर्डिनरी लाइफ में हम लोग बंधन महसूस करते हैं, लेकिन कई जो लोग होते हैं उनको तो बंधन का कारण ही पता नहीं होता, ये भी नहीं पता होता कि हम बंधन में हैं। करेक्ट। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अब मैं तुम्हें इस बात समझाऊं, बंधन में पहली बात तो कोई है नहीं, तुम सदा मुक्त हो। जो निर्वाण अष्टकम लिखा है शंकराचार्य जी ने, न मंत्रो न तीर्थो न वेद न यज्ञ, है ना, न भोज्यम न भोज्य, न भोक्ता हो, ना तुम पुरुष हो ना तुम स्त्री हो। पहले इस बात को समझिए। वो छोटा सा कुछ ही श्लोकों का एक रचना आपका पूरा चरित्र बता रही है कि तुम जो समझ रहे हो अपने आप को, तुम वो नहीं हो, तुम बंधन में नहीं हो। तो जब आप इस योग वशिष्ठ के अनुसार बता रहा हूं आपको, योग वशिष्ठ ये कह रही है कि बंधन में कोई है नहीं। पहली बात तो, अगर बंधन समझा जा रहा है तो मन के द्वारा समझा जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहला काम जो किया है, पहला जो प्रकरण है वो वैराग्य प्रकरण इसमें दिया है। उसके बाद जो बताया जा रहा है वो मन का बताया जा रहा है कि पहले इसे संभाल। यही है जो तुम्हें कभी कहता है बंधे हो, कभी कहता है मुक्त हो, कभी कहता है सुख है उसी चीज में, और कभी कहता है उसी चीज में दुख है। जिस चीज में जीवन भर लोगों ने काम किया, यदि वो वृद्ध हो जाते तब आप उनसे पूछो, तब वो कहते हैं हमने तो जिंदगी व्यथा ही गंवा दी। साइंस रिसर्च कहती है कि मरते हुए व्यक्तियों को जब पूछा गया, वृद्ध व्यक्तियों को, कि तुमने अपने जीवन में कैसा महसूस करते हो, जो करना था कर चुके, वो कहते नहीं, हमने अपनी जिंदगी उन चीजों से बिता दी जो हमारा मन कहता था, और हम वास्तविक रूप में जी ही नहीं पाए, जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाए। तो मन से आप बंधन में हो, पहली बात तो बंधन में नहीं हो। अब इस बात को समझो, योग वशिष्ठ का ऋषि क्या कह रहा है? योग वशिष्ठ का ऋषि कह रहा है तू स्वप्न में हो, जाग जाओ। वो जो सपने में तुम्हारे कोई गर्दन दबा रहा है, कोई तुम्हारी छाती पर बैठ गया है, कोई तुम्हें फायर कर रहा है और तुम भाग रहे हो, तो वो ऋषि ये कह रहे हैं तुम उठो, कोई टेंशन नहीं है, तुम फंसे नहीं हुए, कोई तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा, कोई तुम्हें नहीं मार रहा, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ है, तुम बिना बात के भागे, तुम उठो, जागो। वो तुम्हें हिलाए और जैसे ही जागे तुम, तो वो जो व्यक्ति रिवॉल्वर लेके तुम्हारे पीछे पड़ा था, वो जो गुंडे पीछे पड़े थे, वो सब विलीन हो गए। ठीक है, ये उदाहरण वो बता रहा है। योग वशिष्ठ कह रही है कि जब वास्तविक और अवास्तविक दोनों चीजों को तुम जब आमने सामने देख लोगे, जैसे ही आपकी आंख खुली तो आपको पता लगा अच्छा वो वास्तविक नहीं था, वो स्वप्न था, तो अब इसका मतलब ये वास्तविक है। तो पर ऋषि कहते हैं कि बस ये संसार में रहने वाला व्यक्ति इतना ही जानता है कि वो स्वप्न था, ये वास्तविक है। अब ब्रह्म में रहने वाला व्यक्ति क्या जानता है? वो स्वप्न भी स्वप्न था, ये जीना भी स्वप्न है, और वास्तविक कुछ और है, और उसके बाहर नहीं जा सकते। 3 स्टेप हैं, या तो तुम सो रहे हो या तुम जाग रहे हो। जैसे मंडूक्य उपनिषद बता रहा था कि आप स्वप्न में हो, आप जागृत अवस्था में हो, आप स्वप्न अवस्था में हो, उसके बाद सुषुप्ति में हो,
और उसके बाद तुरीय अवस्था में है। तो तुरीय अवस्था तक पहुंचा रहे हैं और तुरीय अवस्था के बाद फिर आप हाथ से छूट जाओगे। पतंग जो उड़ रही है ना, वो जमीन से उड़ती है, हम उसे झटके देते हैं, झटके दे देकर, उसका भी नियम है पतंग का, उसमें एक नोक होती है बीच में, जब तक उसका मुंह ऊपर नहीं होगा साहब, तो उसको झटके आप दोगे तो वो ऊपर नहीं जाएगी, उसका मुंह जिधर होगा वो उधर जाएगी। तो जो इधर और इधर इधर उधर जाने वाला व्यक्ति है वो मुमुक्षु नहीं है। ठीक है, योग वशिष्ठ किसके लिए है? जो अपनी चेतना को सीधा करना चाहता है और वो चाहता है कि सदगुरु मैं तेरी पतंग, मुझे तू खींच, और वो उसकी चेतना सीधी है और सदगुरु ऐसे खींचेगा तो धीरे 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 पतंग ऊपर उड़ेगी खुले आसमान में। तो वो जग गई पतंग, स्वप्न से बाहर आ गई, जागृति से बाहर आ गई। अब वहां पर वो जो एक तार बंदी है उसकी, जिसको सदगुरु खींच रहे हैं, आप ऐसा मान के चलो अभी वो पतंग सिर्फ तुरीय अवस्था में है। जिस दिन वो तार खत्म हो गई, जिस दिन वो तार कट गई, टूट गई, क्योंकि पतंग जितना जितना उड़ती जाती है वो भारी होती जाती है, ठीक है ना। और ऐसे ही व्यक्ति की चेतना जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है वो हल्की हो जाती है। तो ना तो भारी चीज को तुम पकड़ सकते और ना ही हल्की चीज को पकड़ सकते। तो वो पतंग जब उड़ गई, उस रस्सी से भी कट गई आसमान में, खुले आसमान में, तो वहां उस अवस्था को आप ब्रह्म अवस्था कह सकते। ना तो अब पतंग को अपने अस्तित्व की चिंता है, मैं कहां गिरूंगी, कहां मरूंगी, मेरा जीवन क्या होगा, अब उसे उस धागे से भी कोई प्यार मोह नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। संसार या ज्ञान तब पता लगेगा जब आप वास्तविक और अवास्तविक से बाहर आ जाएंगे। ये योग वशिष्ठ में वशिष्ठ श्री राम जी को समझा रहे हैं। महाराज जी, इस ग्रंथ में दो शक्तियों के बारे में बात की गई है, संकल्प और विकल्प की शक्ति, कि मन इन दो शक्तियों से कार्य करता है, तो इसे थोड़ा सा समझाइए। पहले तो हम ये जान लें कि मन क्या है, पहले तो जानना पड़ेगा, उसकी शक्तियां बाद में जानेंगे। मन क्या है? मन चतुष्टय कहते हैं, चार चीजों को हम कहते हैं, जिसमें से मुख्य तीन है साहब। पहला है आपकी चित्त शक्ति, दूसरा है अहम तत्व, और तीसरी है बुद्धि। ये तीन चीजें जब मिलकर काम करती हैं तो चौथी चीज सदा पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं मन। मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है। जैसे जब कहीं आग लगी हो, आप उसके नजदीक जाएंगे तो गर्मी होगी, आपका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। आग ने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ उसके नजदीक गए हैं। तो इसी प्रकार से जब बुद्धि चित्त के साथ संयोग कर कर, स्मृतियों के साथ, हाँ, स्मृतियां, मेमोरीज के साथ काम करती है या उसके साथ अटैच हो जाती है, तो उसके साथ अहम तत्व भी अटैच हो जाता है। अहम तत्व क्या है? अहंकार अहम तत्व है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कहो कि नहीं जी महाराज अहंकार को तो भगाना है, नहीं नहीं, अहंकार जब विकृत हो जाता है, अहम जब विकृत हो जाता है, तब मतलब मैं सही हूं, यहां तक तो अहम है, बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए हर व्यक्ति में अहम। आपके अंदर अहम नहीं होगा तो कोई भी आपको परेशान करेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो ऐसे ही अहम भी एक इस प्रकार का सांप है, इस प्रकार का सर्प है, जो जब तक आपके वश में है तब तक ठीक है, मैं सही हूं यहां तक सही है, लेकिन अगर मैं ही सही हूं, सामने वाले ही गलत है, सारी दुनिया गलत है, तो वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। तो जो अहम है वो बुद्धि और चित्त के साथ संयोग करता है, तो बाय प्रोडक्ट मन पैदा हो जाता है। और मन राजा के रूप में काम करता है, राजा के रूप में। फिर वो उन बुद्धि, चित्त और अहम तत्व के मिलने से वो राजा की तरह व्यवहार करता है और वो आदेश देता है किसको? इंद्रियों को। ठीक है, योग वशिष्ठ के अनुसार जो आपकी इंद्रियों का एक समूह है, हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका ये भी जब एकत्र होकर काम करती तो स्वतः
एक चीज पैदा होती है, उसे मन कहते हैं। तो अब आ गए हम इस बारे में जानने के लिए कि मन क्या है। मैं आपको बात समझाऊं, जैसे कई बार आप बीज डालते हैं खेत में तो चारों तरफ खरपतवार आ जाती है, उससे उगाया नहीं होता आपने, अपने आप आ जाती है स्वतः ही। स्वतः। तो बाय प्रोडक्ट कहते हैं जिसको उगाया नहीं था और आ गए। ऐसे ही मन को किसी ने उगाया नहीं, मन को किसी ने बनाया नहीं, सिर्फ बनाया ईश्वर ने। सांख्य योग के अनुसार जब 24 तत्व बनाए तो अहम तत्व को विष्णु ने डाला है। अहम तत्व की उठ खड़ा हो, मेरी बात समझना आप थोड़ा, क्योंकि ये हम नहीं समझेंगे तो मन समझ नहीं आएगा। पूरा शरीर बन गया, पूरे शरीर में सब कुछ है, मुर्दा में भी उसकी आंखें वही है, कान वही है, नाक वही है, पूरे सेंसेस वही हैं। तो उसके अंदर प्राण भी है मान लो, लेकिन उसके अंदर जागृति नहीं है, अहम तत्व नहीं है, वो उठेगा नहीं। तो वो ये कैसे कहेगा कि मुझे चाय चाहिए? अहम तत्व कि मैं हूं। तो जब वो उठा तो उसने पहले यही कहा मैं कौन हूं। जैसे नाभि कमल से जब ब्रह्मा पैदा हुए विष्णु की, तो सबसे पहले दो उनमें जो अहम पहले तो पैदा हुए तो कुछ नहीं है, फिर डेड हो आप। जैसे बालक अभी पेट में है, तो बालक जब पेट में, उसमें अहम तत्व नहीं है, ये मान लो। अभी तो वो कूद रहा है, खेल रहा है, वहीं पे बैठा है, उसकी दुनिया वही है। जैसे ही वो संसार में आता है तो अहम तत्व जागृत हुआ, तो सब चीजों को ऐसे देखना शुरू करता। कौन देख रहा? मैं देख रहा। तो जब ब्रह्मा जी में अहम तत्व हुआ तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ ऐसे करके देखा कि मैं कहां से आया हूं। तो वो नाल में इधर गए उधर गए, ऐसा शिव पुराण में भी मेंशन है। तो पहले तो ये बात हमने समझ ली, मन कैसे पैदा हुआ। मन संस्कारों से पैदा हुआ, मन चित्त में पड़े हुए तस्वीरों से पैदा हुआ। मन की एक प्रोसेस है। मतलब कैसे प्रोसेस है? बच्चा छोटा है, अभी घुटने बल चलना सीख रहा है, तो अभी उसको कुछ नहीं पता। वो गिलास को टेबल पे गया, टेबल पे हाथ मार के गिलास गिरा दिए। उसे नहीं मालूम कि ये गिलास है और ये गिरेगा तो नुकसान होगा। माँ ने डांटा, पिताजी ने डांटा, बाबू ये गलत है, ऐसा नहीं करना था। ओके बाबू सॉरी बोलो। अब चित्त पे क्या पड़ गया? फोटो छप गई कि ये गिलास है, फोटोजेनिक मेमोरी। तो चित्त का मतलब ही है डाटा फीडिंग। हम छोटे बच्चे को डाटा फीड करते हैं ना, तो छोटा बच्चा हर चीज से डाटा फीड करेगा। पहले हम उसे घर में डाटा देते हैं, धीरे 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 वो जो अहम तत्व है वो उस पेन को उठा के कहेगा अच्छा ये पेन, ये तो पेन है, यहां तक तो सही है, लेकिन ये पेन मेरा है। अब छोटा बच्चा छोटे छोटे खिलौनों को इकट्ठा करना शुरू करेगा, ये मेरा खिलौना है। थाली में जब खाना आएगा, ये चाहे वो खा ना पाए लेकिन ये मेरा है। तो अहम तत्व क्या करना शुरू करेगा? इसे जोड़ना शुरू करेगा अपने पास, और वो सब सेव कहां हो जाएगा? चित्त में। तो यहां से अहमता के बाद बनता है ममत्व, मेरा, कि ये मेरा है, अब ये मेरा है, ये मेरा है। तो जो मेरा मेरा कहता कहता व्यक्ति है ना, वो ही मन में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर उसका कारण है, राजा का काम क्या? अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। तो वो जो देखो, ये अब तुम कहोगे ये मन फिर जीवित कैसे होता है, मन जागृत कैसे हुआ, मन कैसे काम कर रहा है? क्योंकि मन को, जैसे अब आपका प्रश्न आता है, मन को संकल्प और विकल्प मिल गए। संकल्प क्या होता है? कि मुझे ये काम करना है, ये संकल्प है। लेकिन तुरंत दूसरा विचार बुद्धि के द्वारा आएगा कि अगर ये मैं काम ना करूं तो क्या ये मैं काम दूसरे से करवा लूं? तो जो बॉस होता है वो क्या करता है? वो खुद नहीं करता कुछ भी, वो दूसरे से कराता है। उसका संकल्प क्या है? मुझे कंपनी खड़ी करनी है, मुझे काम नहीं करना, इसका अल्टरनेट चाहिए मुझे, तो उसका विकल्प चाहिए। तो संकल्प और विकल्प, मन दोनों हां और ना, इन चीजों में अटकता है, हमेशा इस चीज में काम करता है। जैसे जो फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, वो ये कहते हैं यदि अच्छे बुरे की कोई बात ना हो या दंड का प्रावधान ना हो तो हर व्यक्ति चोर है। उसे सोना अगर पड़ा हुआ मिला तो वो सोना उठाएगा और जेब में धर लेगा। कोई एक आध लाखों में बिरला, उसको मैं अपवाद कहूंगा, जो थाने में जाके जमा कर देगा। ऐसे कई केस आते हैं जो थाने में जाके जमा कर देगा कि ये किसी का सामान है। परंतु यहां मैं प्रकृतिवश गुण की बात कर रहा हूं। तो प्रकृतिवश हमारा गुण क्या है?
समेटना, ये मेरा है, सारे संसार को मैं अपना बना लूं, ये मैं चाहता हूं। अहमता और ममता ये सब उसके भीतर संस्कारों से बना, और उन संस्कारों का बाय प्रोडक्ट बना डाटा। जैसे एआई है, एआई नाम की कोई वस्तु तो नहीं है ना भाई। एआई कैसे काम करता है? एआई काम करता है मन के पैटर्न पर। आप एआई से जब कुछ पूछते हैं तो एआई को आप डांट के देखिए, जैसे जो अभी यही चल रहा है, मैं भी उससे प्रश्न पूछता हूं, मैं कहता हूं तुमने ये आंसर गलत किया, तो वो सीधा मन वाले ही उत्तर देता है, जी महाराज जी मैं गलत समझ पाया था, मैं आपसे माफी चाहता हूं। वो उसी चीज पे काम करेगा एआई जो उसके अंदर डाटा फीड है। तो आपकी बॉडी का, आपकी 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन चतुष्टय का जो डाटा यूज हो रहा है जिस चिप के अंदर, जिस जगह पे, उस जगह को मन कहते हैं। और ये चेतना का प्रवाह इतना इतना ज्यादा प्रबल है कि ये एक बीज जमीन में पड़े तो उसे उगा देता है। तो कौन है जो हर जगह पैदा करने में सक्षम है? वो है चेतना। तो वो जब इन चेतन शक्तियों को, जो हमारी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिय, इनको जो चेतना मिली है जहां से, और जब इनसे बाय प्रोडक्ट वो पुष्प बना है मन नाम का, तो उसने भी ताकत कहां से ले ली है? चेतना से। उसकी भी अपनी ताकत है, इसीलिए मन का वेग सबसे तेज है। भगवत गीता कहती है कि मन का प्रवाह इतना तेज है, मन का वेग इतना तेज है, ये अच्छे अच्छे अडिग, पर्वत के समान अडिग व्यक्ति को भी चंचल कर सकती है, उसकी इंद्रियों को भगा सकती है। मन की जो वेग है, और मन का वेग इतना तेज क्यों है? क्योंकि उसने भी कहां से एनर्जी ली है? जहां से आंख ने ली, जहां से मुख ने ली, जहां से चेतना, उसी चेतना से वो भी जाग गया है। मेरी बात समझ गया आप? तो वो चेतना तो देखो अभी इस हवा में भी मौजूद अनगिनत बैक्टीरिया होंगे जो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं है, उनको कौन जगा रहा भाई? उनको भी वही चेतना जगा रही। तो मन को जो चेतना मिलती है, मन को जो शक्ति मिलती है वो चेतना से, तो मन हुआ जीवित। अब मन का जो टूल है वो है संकल्प और विकल्प, जो आपने मुझसे पूछा था। तो वो उस पे हमेशा जब भी कोई आप काम करने को दोगे तो वो पहले आपको कहेगा, जैसे आप उठोगे सुबह, संकल्प करोगे उठने का, तो कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं उठते, आधे घंटे में उठ जाता हूं, स्नूज कर देता हूं, 5 मिनट में उठ जाता हूं। विकल्प देगा, जरूर जरूर देगा, क्योंकि उसका ताकत ही यही है। जहां तुमने जिस दिन विकल्प खत्म कर दिया महाराज, तो आपका दुनिया में नाम है। फिर दशरथ मांझी ने क्या किया? दशरथ मांझी ने ये किया, उनकी पत्नी बीमार हुई, उन्हें ले जाना है हॉस्पिटल, बहुत बड़ा एक पहाड़ उसके चक्कर काटने पड़े, समय लगा, समय लगने से पत्नी की मृत्यु हो गई। मन में उठा संकल्प, संकल्प से ही दुनिया बनी है। भागवत जी में लिखा है, एक हम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो, सृष्टि बन गई। दशरथ मांझी के माइंड में संकल्प आया, मन में संकल्प आया, विकल्प नहीं आने दिया उस बंदे ने। किस पहाड़ ने मेरी पत्नी को मारा है, मैंने इसे हटाना है। और उस संकल्प के कारण वो आज हमारे भारत में सम्माननीय व्यक्ति है। और इस बात को, उनका वो जो डायलॉग है मुझे बड़ा अच्छा लगा, संकल्प वाला डायलॉग, कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह है संकल्प। तो मन आपको हमेशा विकल्प देगा मेरे भाई। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो विकल्पों को साइड करना पड़ेगा, संकल्प पर दृढ़ होना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी, ब्रह्मांड की रचना जो होती है मन में किस तरह से होती है? ब्रह्मांड की रचना, आपको जो संस्कार मिले, जो आपने चीजें सीखी, अहम तत्व ने जो बटोरा, वो उसी प्रकार से अपना ब्रह्मांड रचा लेता है। ये मेरी कह रहे महाराज जी, है, एक व्यक्ति का जो होता है अपना ब्रह्मांड अलग है, अलग होता है। हाँ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका घर, आपकी नौकरी, आपका स्कूल, आपके स्कूल के दोस्त, यही तो आपका ब्रह्मांड है। इससे ऊपर आपको क्या लेना देना? तो जितने भी लोग दुनिया में हैं, समझ लो सबका अपना एक अलग संसार है। ठीक है महाराज जी, अगर मन ने ब्रह्मांड बनाया और हर किसी व्यक्ति का ब्रह्मांड अलग होता है, यानी सारे उपद्रव की जड़ ये मन ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कल्प्रिट यही है। तो इसको कैसे शांत किया जाए? मन जो है फिजिकल बॉडी नहीं है जी, भौतिक नहीं है, जी, पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जी, मन विद्युत तरंगों पर काम करता है।
विद्युत को कोई कब्जा नहीं कर सकता। मन जो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सदियों पुराना डाटा ले आता है, विद्युत तरंगों की तरह काम करता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको बताया मन की जो वृत्ति है वो चलती है संकल्प और विकल्प। मन की वृत्ति को कैसे कंट्रोल करना है ये हमें योग वशिष्ठ में बताया गया है। 4 स्टेप बताए हैं योग वशिष्ठ में। पहला बताया है आपका बुद्धिमानों की संगति कीजिए। दूसरा बताया है अंतर्निहित विचारों का त्याग कीजिए। अभी डिटेल बताता हूं आपको। तीसरा पॉइंट बताया है आत्म मंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। और चौथा पॉइंट बताया है श्वासों पर नियंत्रण कीजिए। ठीक है, अब ये बात हमें समझनी होगी। योग वशिष्ठ के अनुसार अब हम लेके चलते हैं आपको एक शॉर्टकट। अगर बता दो शॉर्टकट, एक ही शॉट जो सीधा 6 मारेगा, वो बोल रहा है, योग वशिष्ठ का ऋषि बोल रहा है कि जब आप ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, अद्वैत ब्रह्म की तरफ जब जाते हैं, जब आप अद्वैत ब्रह्म को जान जाते हैं तो मन मुक्त हो जाता है। मतलब मैं अद्वैत ब्रह्म का ही हिस्सा हूं, मैं ब्रह्म का ही हिस्सा हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तो मन मुक्त हो जाता है बंधन से। और जब आप ब्रह्म को नहीं जानते हैं तो मन बंधन में पड़ जाता है। पहले तो यह बात समझ लो। तो जानना किसको है? ब्रह्म को। अब कैसे? तो पहला उन्होंने बताया कि बुद्धिमानों की संगति कीजिए। संगति करने का मतलब है उन लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जिस तरह के आप बनना चाहते हैं। एक बात कही जाती है, किसी व्यक्ति का पूरा चरित्र जानना हो, उसके बारे में जानना हो, या छोड़ो, अगर आपको अपने बेटे के या बेटी के बारे में जानना हो, वो कहां जा रही है, उसकी दिशा क्या है, तो डायरेक्ट पूछने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला दे रहा हूं, दर्शकों के बड़ा काम आएगा। आपका बेटा 18 साल का, 16 साल का, वो कहां जा रहा है? मित्रों के साथ संगति करनी, क्योंकि आप वही हैं जिस संगति में आप बैठते, वही हैं आप इससे इतर हो ही नहीं सकते। कोई एकाध विरला जिसका आत्मबल स्ट्रांग हो, जिसके पुनर्जन्म के कर्म या प्रारब्ध अच्छा हो, उसको तो मैं कह सकता हूं कि वो हट जाएगा वहां से। परंतु संगति बताती है कि व्यक्ति कैसा है। तो इन्होंने कहा है कि पहले आप संगति पकड़ो। क्यों? क्योंकि संगत ही गुण आते हैं और संगत ही गुण जात, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकात। इसका अर्थ है जब आप बाजार जाते हैं, कभी मिस्त्री खरीदी होगी धागे वाली, तो पैसे मिस्त्री के देते हैं कि धागे के? मिश्री के। लेकिन धागा साथ में आता है, ठीक है ना। और जब हम तुल के आता बकायदा उसी रेट पर, और जब हम उस मिस्त्री को खाते हैं तो उसमें गन्ने की फांस होगी। तो लोग ये बता रहे कि मिस्री की संगत से उस धागे का और उस बांस की उस गन्ने की फांस का जो आपके दांतों में चुभ सकती है, जिसको फेंक देते हैं, उसका भी वही रेट हो जाता है मिस्री का है। तो अगर मन को कंट्रोल करना, तो पहले सबसे पहला काम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे स्टूडेंट की संगत कीजिए। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आध्यात्मिक लोगों की संगत कीजिए। अगर आप पत्रकार हैं, मतलब मैं एक लाइन में कहूं, आप जो होना चाहते हैं उन लोगों की संगति कीजिए। पहला पॉइंट था बुद्धिमानों की संगति कीजिए। बुद्धिमान वही है जो ब्रह्म की ओर आपको लेकर जाए, प्रकृति के गुणों से आपको ऊपर उठाए, और आप उनके साथ संगति करके ईश्वर को, परमात्मा को और स्वयं को जान पाया। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि अपने अंतर्निहित धारणाओं का त्याग कीजिए। धारणाओं का मतलब है संकल्प और विकल्प से हटना। आपने अंदर जो भी धारणाएं बना रखी हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल आपका एक डाटा तैयार हो चुका हर चीज के लिए, ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, स्त्रियां ऐसी होती हैं, पुरुष ऐसे होते हैं, बॉस ऐसा होता है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, घोर कलयुग आ रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
इस प्रकार की जितनी भी धारणाएं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने बना रखे हैं, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, आप उन सब चीजों का त्याग कर दीजिए, ऐसा ऋषि बता रहे हैं। बात समझ आई? ऐसा करने से क्या होगा? देखो, जब आप धारणाओं का त्याग कर देंगे तो आपकी धारणाओं के साथ अटैचमेंट हट जाएगी। आप जिसे कहते हैं परसेप्शन खत्म हो जाएगा, एक प्री जजमेंट खत्म हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे, उसमें आपको बात करते हुए ये बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि मैंने इससे पहले से जजमेंट ले ली कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, है ना। आप उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और फिर निर्णय लेंगे। तो धारणाओं को हटाकर हम धारणाएं बनाकर जीवन जीते हैं, उससे मामला खराब हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे स्त्रियों की एक साधारण धारणा मैं आपको बता रहा हूं। स्त्रियों की साधारण धारणा होती है, यदि आप उनसे बात करें, कि सारे पुरुष कुत्ते होते हैं, मतलब ऑल मेंस आर सेम। तो ये उनकी धारणा है। उस धारणा का प्रयोग वे बाहर करती हैं, और जो इस धारणा में पूरी तरह से उतर चुकी है स्त्री, वो पुरुषों का सम्मान नहीं कर रही। अगर किसी स्त्री को ऐसा पति मिल गया जो बेचारा शरीफ है, और उस शरीफ आदमी के मन में यह धारणा बैठ गई कि स्त्रियां हमेशा ऐसे ही होती हैं जो लड़ाई झगड़ाई करती, तो वो सारी स्त्रियों से डर जाएगा, वो किसी के साथ भी सम्मान से बात नहीं करेगा और उस स्त्रियों से हटेगा। तो जो मानसिक रोगी होता है, उसकी क्या पहचान है? धारणा। उसने धारणा बना ली है कि ये चीज ऐसी हो, ये चीज ऐसी और ये चीज ऐसी। उसने धारणा बना ली है, मान लीजिए एक लड़की को 2-4 लड़कों ने दुष्कर्म किया, तो उसकी धारणा क्या बन गई कि सब मन आदमी ऐसे ही होते हैं। और बाय द वे वो मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त हो गई, तो उस पागल खाने में या उस चिकित्सालय में जाके उसके मन में किसी भी पुरुष को देखकर क्या पैदा होगा? डर। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हमारा ग्रंथ कह रहा है कि पहले सब धारणाओं को हटाओ। डिलीट ऑल परसेप्शन और अजम्पशंस। हाँ, भागवत जी में एक श्लोक आता है, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत साराणाम सताओ। इसमें भागवत जी में अपने व्यास जी कह रहे हैं कि जब भी तुम कथा सुनने आओ, तो जिन चीजों को तुम धर्म समझते हो, मतलब अपनी धारणा है, ध्यान, धारणा, समाधि, यही है ना। तो जो भी तुम्हारी धारणाएं हैं भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, या जिन चीजों को तुमने धर्म समझा है कि राष्ट्र धर्म हो गया, पति धर्म हो गया, पत्नी धर्म हो गया, संतान का धर्म हो गया, जिसको तुम अपनी ड्यूटी समझते हो, जो संसार से तुमने सीखा है, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत साराणाम सताम, उसको छोड़कर आना कथा में। ये व्यास जी कह रहे हैं कि जब भी तुम आओ तो उसे छोड़कर आना। उसका कारण क्या है? तुम पहले ही भरा हुआ लेकर आओगे तो सब ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए अंदर की धारणाओं का त्याग करना ही चाहिए। ये सेकंड स्टेप। अब जब तुम ऐसा कर लोगे तो तीसरा स्टेप बता रहे हैं तुम्हें, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, कि अपने मन को, अपने को टटोलते रहना, अपनी जांच करते रहना कि क्या तुम सच में अपने निर्णय पर अडिग हो, क्या तुमने बुद्धिमानों की संगति करी, क्या तुम धारणाओं ना बने तुम्हारे मन में उसके प्रति सचेत हो। एक बुरा है तो सब बुरे नहीं हो सकते ना। वो दूध का चला छाछ को फू फू के पीता है, ये क्या है? ये धारणा है, हटा दो। अगर अच्छा आदमी है तो बुरा भी होगा, बुरा है तो अच्छा भी होगा, अंधकार है तो प्रकाश भी होगा, प्रकाश है तो अंधकार भी होगा, राम है तो रावण भी है। तो उसको हटा दो और अपना आत्मचिंतन करो कि क्या मैं बुद्धिमानों की संगति कर रहा हूं, क्या मैं वहां अपने विचारों को देख पा रहा हूं कि क्या ये धारणा से हटकर हैं, हट रहे हैं। तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए, डाटा जो है वो अपने आप ही डिलीट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि चित्त की एक विशेष बात है भाई, चित्त में बहुत कुछ चलेगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन रहेगा वो जिसको तुम रिपीटेटिवली देखोगे, बाकी सब मिटता चला जाएगा। तो अब चौथा काम क्या करना है? जब तुम इतना काम कर लो तो अब तुम्हारा मन ना बेचैन करेगा तुम्हारे शरीर को। मन कहेगा भाई ये तो बुद्धिमानों की संगति करने लग गया है,
धारणाओं से अलग हो गया है और आत्मचिंतन भी करने लग गया है, तब ये शरीर के अंदर जागना शुरू होगा। ये शरीर को उठाएगा, शरीर को बेचैन करेगा, आपको काम उत्तेजना बढ़ा देगा, आपके अंदर क्रोध बढ़ा देगा। इसलिए तो कह रहे हैं गुरु की संगत में जाओ। जब गुरु की संगत में जाते हो तो गुरु आपके अंदर वो चेंज को पकड़ते हैं, किसमें चेंज आ रहा है। आपका क्रोध बढ़ जाएगा, आपकी खुद की जो वृत्तियां है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर इत्यादि, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब वो बाहर काम नहीं कर रहा, उसको बाहर आपने अप्रोच दी नहीं। बाहर के संसार में बुद्धिमान लोगों से तुम मिलना शुरू हो गए। बाहर के संसार से जो वो धारणाएं बनाता था, जो उसका डाटा बैंक बनता था, वो डाटा आपने खाली करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो अब क्या होगा, वो धीरे धीरे अब आपकी इंद्रियों से खेलना शुरू करेगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा, जब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें परेशान करेगी, जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे वश में नहीं रहेगा, अचानक क्रोध में आ जाओगे, अचानक काम उत्तेज हो जाओगे, कुछ नहीं बिना बात के हो जाएगा, तब क्या करना है। तब चौथा स्टेप बताया उन्होंने मन पर कंट्रोल करने का। आप अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। कारण शरीर की सारी इंद्रियां चलती हैं प्राण से, ठीक है, और प्राण से ही शक्ति लेती हैं। जब भी आपको काम उत्तेजना होगी, जब भी आपका क्रोध होगा, तो आपकी सांसें तेज चलेगी। तो सबसे ज्यादा जो उत्तेजना आपको आएंगी वो यही दोनों आती हैं। और इन दोनों से बचने का एकमात्र उपाय है, आप अपनी सांसों का ध्यान रखिए। सांस तेज ना चले, प्राणायाम के तरीके से आप चलें, तो आप अपने मन को कंट्रोल करते हुए ले जाएंगे। ये एक उसकी उन्होंने विधि बताई है। महाराज जी आपने 4 पॉइंट्स बताए। पहला है बुद्धिमानों की संगत, दूसरा है एजम्पशंस हटाओ, और तीसरा है आत्मचिंतन, और चौथा है सांसों पर नियंत्रण। तो इन 4 चीजों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण होगा तो मन भी नियंत्रित रहेगा। तो जब जैसे कई लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, तो वो एक हैबिट लूप में फंसे रहते हैं। 15 मिनट बाद अभी पी, उसका 15 मिनट बाद फिर से चाहिए, फिर 1 घंटे बाद फिर चाहिए। तो एक हैबिट लूप हो जाता है, और जिससे उनकी संस्कार जो है वो स्ट्रांग होते रहते हैं। तो इस संस्कारों को, जो स्ट्रांग संस्कार बन गए उनके, इनको हैबिट लूप को कैसे ब्रेक करें, उस हैबिट लूप को। कोई व्यक्ति स्मोकिंग के लूप में फंसा है, आप ये कह रहे हैं। कोई व्यक्ति स्त्री के लूप में फंसा है, कोई व्यक्ति ज्यादा खाने के लूप में फंसा है, वो खाता ही रहता है अलग अलग तरह के। मेरे एक मित्र हैं, उन्हें पूरी दिल्ली के एक एक जगह पे कौन कौन सी चीज विशेषता अच्छी मिलती है वो सब पता है। चाहे गली में हो, चाहे ऊपर फ्लोर पे हो, चाहे सदर बाजार में हो, चाहे साउथ दिल्ली के किसी कोने में हो, सब लूप में फंसे। इस लूप से बाहर निकलने का ही तो खेल है अध्यात्म। इस लूप से बाहर ही तो निकालना चाह रहा है ऋषि, क्योंकि लूप में फंसाएगा आपको मन। हैबिट कुछ नहीं है भाई। हैबिट की हैसियत क्या है? क्या हैसियत है हैबिट को? कोई भी चीज तभी एक्टिव रहती है जब उसको फ्यूल मिलता है। हैबिट को फ्यूल कौन दे रहा भाई? मन ही तो दे रहा है। मेरी बात को समझना। ऋषि कह रहे हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर मृग तृष्णा को समझ ले, मृग तृष्णा समझते हो जी? जैसे जब आप किसी रेगिस्तान में फंस जाएंगे और प्यासे होंगे, तो दूर तक जब आप देखेंगे तो जल दिखाई देता है, तो आपको पानी नजर आता है। उसको मृग तृष्णा बोलते हैं। कि हिरन भी इस प्रकार उस तरफ दौड़ता है, वहां देखता पानी नहीं है। और इसके लिए भागवत जी में भी एक श्लोक आता है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, कि तेज मतलब प्रकाश और मिट्टी या रेत की चमक से ऐसा रिफ्लेक्शन बनता है जैसे सामने पानी है। सड़क पर भी होता है गर्मियों में। तो जो व्यक्ति मृग तृष्णा को समझ जाएगा तो मृग तृष्णा के पीछे दौड़ेगा नहीं। उसे मालूम है वहां मैं जाऊंगा पानी है ही नहीं। तो जब तुम अपनी चीजों की व्यर्थताओं को समझ जाओगे तो व्यर्थ के लिए कभी कोई नहीं दौड़ा। और उसे समझने का कोई उपाय? इसका उपाय यही है, बुद्धिमानी। पहला ही पॉइंट मैंने आपको बताया, बुद्धिमान लोगों की संगति करो जी। वो आपको बताएंगे कि आपका ये लूप या आपकी आदत जो है, इस आदत का परिणाम क्या है, इस आदत से आपका जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, शरीर में क्या नुकसान होगा। उनकी संगत करो। जैसे जब तुम ये समझ जाओगे कि
दारू की आदत, स्मोक की आदत, स्त्री की आदत, पुरुष की आदत, खाने की आदत, अहंकार की आदत, इन सब आदतों का असल में कोई अस्तित्व नहीं है, तो तुम्हारा मन फ्यूल नहीं कर पाए। समझ आई मेरी बात? जैसे मैं आपको बताऊं, एक पेड़ होता है, उस पेड़ को हवा हिला देती है। हवा क्या है? मन का तेज, मन का वेग। पेड़ क्या है? इंद्रिया, हिला देती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को यह पता चल जाए कि इस पेड़ को हटाकर उसने वहां एक फुट वाला पेड़ लगा दिया, तो उस पेड़ की टहनी, फूल, पत्तों को क्या कोई हवा हिला सकती है? नहीं ना। तो वास्तविक और अवास्तविक का जो भेद कर लेगा, वो कभी किसी लूप में फंसेगा नहीं। और एक और चीज उसमें बताई है योग वशिष्ठ, वो कह रहे हैं कि मन के अंदर ना बहुत सारे बीज पड़े हैं। मान लो तुम्हें लगा कि मैंने आत्मचिंतन कर लिया है और अब मेरा मन सुधर गया है, अब मन कुछ नहीं कहेगा। मन बहुत चालाक है। एक फिल्म देखी है मैंने, अपरिचित नाम से। वो ड्यूल पर्सनालिटी वाला एक लड़का है जो कुछ भी गलत होते हुए देखता है तो गलत करने वाले व्यक्ति को मारता है। उसे बाकायदा एक सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद उसकी आदतों का परीक्षण किया जाता है, वो उस हैबिचुअल लूप से उसे बाहर किया जाता है आपके अनुसार जो क्वेश्चन है उसके साथ। और डॉक्टर क्लीन चिट दे देते हैं कि अब ये ड्यूल पर्सनालिटी से, मल्टी पर्सनालिटी से बाहर आ गए, और उस व्यक्ति का व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन फिल्म के अंत में सीन दिखाया जाता है, तो जैसे ही वो फिर कुछ गलत होते हुए देखता है, वो उस व्यक्ति को ट्रेन के बाहर निकाल के मार देता है। इसका अर्थ यह है, आप वृक्ष तो काट सकते हो, लेकिन मन की मिट्टी में कुछ सूक्ष्म बीज पड़े होंगे। जैसे डाटा कंप्यूटर में डिलीट करने के बाद भी उसकी कुछ फाइल्स डाटा में रहती हैं। जो समझदार व्यक्ति है, डिलीट करने के बाद भी वो उस पूरे सारे डाटा को रिकवर कर सकता है। ऐसे ही हमारा मन ने बहुत चालाकी से काम किया है। जब तुम इस पे काम करना शुरू करोगे, इसकी खरपतवार निकालना शुरू करोगे, ये कहेगा ओके कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊं, जैसे कभी आपने जल में एक हरा सा पौधा सा निकलता देखा होगा जो पूरे पानी पे फैल जाता है। उसकी खास बात क्या है, तुम उसको पूरा हटा दो क्रेन से, वस्तुओं से, लेकिन अगर उसकी हल्की सी जड़ भी, कहीं एक हल्का पत्ता भी रह गया ना, वो अपने आप को फिर से पैदा कर देगा। तो यही मन का खेल है, क्योंकि मन किसकी तरह काम कर रहा है? चेतना की तरह काम कर रहा है। महाराज जी, जड़ पे कैसे काम किया? जड़ पे काम करने का तरीका है ब्रह्म को जानना। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं कि यदि मन की उन सूक्ष्म बीजों को नाश करना है तो तुम ब्रह्म को जानना शुरू करो। जो ब्रह्म को जानना शुरू करता है तो उसके जो ये बीज हैं, जो सूक्ष्म चेतनाओं के बीज, सूक्ष्म धारणाओं के बीज, सूक्ष्म संस्कारों के बीज, चित्त के बीज जो उसमें पड़े हैं, वो अंकुरित नहीं होंगे, जल जाएंगे। धीरे धीरे जलना शुरू करेंगे तो तुम्हारा मन एकदम से शुद्ध अपने आप हो जाएगा। भ्रम की आग लगाओ उसे। वो कह रहे हैं मन के जंगल में नॉर्मल आग मत लगाना। नॉर्मल आग तो ऊपर ऊपर से जलाएगी, और भ्रम किससे जलाएगा? भ्रम तो हमारे कण कण में है ना, तो वो आपके कण कण में जाके, इवन वो तुम तो मन पे काम करोगे, लेकिन भ्रम चित्त में जाके काम करेगा। वो नैनो पार्ट वो चल रहे हैं आजकल, रोबोट्स है ना, साइंटिस्ट भेज देते हैं, ऑपरेशन के बिना ठीक हो जाता है। तो उस नैनो रोबोट के रूप में आप भ्रम को समझ लो। वो आपके चित्त में जाके सब कुछ फिक्स करेगा, फालतू की चीजों को ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा। क्योंकि भ्रम का अर्थ है ना तो चित्त में कुछ चाहिए, भ्रम तो यही है ना, ना वहां स्त्री है, ना वहां पुरुष है, ना कोई विचार है, ना कुछ अच्छा है, ना बुरा है, ना संसार है, ना परमात्मा है, ना तुम हो। तो जब तुम उसको फेंकोगे, उसको भेजोगे, तो हर चीज अपने ही जैसा बनाती है सामने वाले को। गधे से गधा पैदा होगा, घोड़े से घोड़ा पैदा होता है, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है। तो जो ब्रह्म भीतर जब जाएगा तुम्हारे मन के माध्यम से, तो तुम्हारे चित्त पर काम करेगा, सब चीजों को मिटाना शुरू करेगा। तो यह सूक्ष्म एक मंत्र है कि ब्रह्म को डाल लो, ब्रह्म की चेतना, ब्रह्म को समझना शुरू करो, तो तुम्हारे मन के सूक्ष्म बीज जो हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ब्रह्म को समझने के उपाय? ब्रह्म को समझने का उपाय है अच्छी संगति। योग वशिष्ठ में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं कि तुम साधुओं की संगत करो।
वहां जाओ। साधु वो ये कह रहे हैं, मेरी बात को समझो, वो ये कह रहे हैं कि तुम साधु, तुम्हें कोई अगर उपदेश ना भी दे, तुम संगत करो बस। ऐसा नहीं कि तुम जाओ और कहो महाराज जी को सुनाओ, बार बार उनका दिमाग खाओ। वो ये कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं बस तुम जाओ, संगत में बैठने से बहुत कुछ हो जाता है। मैं लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, महर्षि रमन, आप उनके बारे में अगर जाने तो महर्षि रमन प्रवचन नहीं करते थे, और रेयर उनके प्रवचन मिलेंगे, लेकिन उनकी एक खास बात थी कि उनके साथ बैठने से ही आपके अंदर कुछ घटित हो जाता था। जरूरी नहीं है कि सच्चा आदमी आपको कुछ बोल के ही समझाएगा, उसका ऑरा, उसके पास जाने से आपको जीवन में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए उसका फार्मूला ये है जो उन्होंने कहा, बुद्धिमान लोगों की संगत करो, और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ब्रह्म को जानना चाहता है। ये फार्मूला है। अब बात करते हैं मुक्ति की, बात करते हैं महाराज जी। तो योग वासिष्ठ के अनुसार मुक्ति क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति योग वशिष्ठ के अनुसार यह है कि मन के सारे लूप, चित्त के सारे लूप, अपनी धारणाएं, परसेप्शंस, सबसे बाहर जहां तुम फंसे हो, सबसे बाहर आके उन्मुक्त आकाश में उड़ो, आप मुक्त हो। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति ये है। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, शांति। और मैं अक्सर कहता हूं शांति जिंदगी में एक ऐसी चीज है, उसके लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़े, पत्नी, बच्चे, घर बार, मोहल्ला, देश, सब छोड़ दो, लेकिन शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। योग वशिष्ठ के अनुसार क्या, बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में ये बताया है कि बाहर से तो कोई टूल ही नहीं आना। जितने टूल यूज होने हैं वो भी तुम्हारे भीतर हैं, जिन टूल से आप खराब हो रहे हो वो भी तुम्हारे भीतर हैं। सेल्फ इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में दिया गया है, इसलिए सेल्फ इम्यून मन में भी है। इसलिए वो कह रहा है मन को मन से मार और विचार को विचार से मार, क्योंकि अगर अच्छा विचार आ रहा है तो बुरा विचार भी आ रहा है, और बुरा विचार आ रहा है तो अच्छा भी विचार आ रहा है। तो क्यों ना जो विचार तुम्हें चाहिए, तुम उस विचार का विंडो थोड़ा ओपन कर दो। अगर तुम चाह रहे हो कि मुझे गलत गलत चीजों के, अलग अलग आदतों के लूप से लोग आ रहे हैं और मैं उनमें फंस रहा हूं, तो तुमने 10 दरवाजे खोले हैं, तो 20 दरवाजे तुम परमात्मा के, ब्रह्म के, चिंतन के, इन चीजों के खोल दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुबह से शाम तक व्यस्त कर लो अपने आप को, वो जाने ही मत दो उसको, लूप की तरफ वो जाएगा ही नहीं। किसी के पास समय ना हो, ध्यान रखना, साधु के लिए एकांत खतरनाक चीज है। जब भी कोई बुरा काम करता है, चाहे वो काम से संबंधित हो, इच्छा से संबंधित हो, शराब से संबंधित हो, और स्मोकिंग से संबंधित हो, इत्यादि, सब अकेले में हो, जब कोई ना देख रहा। जी। तो कोई नहीं देख रहा तो ब्रह्म तो देख रहा है, ब्रह्म तो हर जगह मौजूद है। तब भी एक साधक को चाहिए कि वो अपनी संगति ऐसी बनाए। जब आप किसी आदमी को जो दारू पीता हो उसे ले आना, और उसे ले आके अब वैष्णव बना दो, तिलक वगैरह लगा दो, और उसने साधु वस्त्र पहन लिए, अभी वो भीतर से साधु नहीं है, लेकिन जब वो शराब की दुकान पे जाएगा तो 4 लोग टोक देंगे उसे, अरे भगवा वस्त्र पहन रखा, कुछ तो लिहाज करो। जी। तो ऑटोमेटिकली अगर उसको ये ऑप्शन देना कि तुमने कपड़े उतारना ही नहीं, वो भाग जाएगा वहां से, वो दूसरे ठेके पे जाएगा, वहां भी उसे ये कहा जाएगा भगवा वस्त्र पहन रखे, शर्म करो, कुछ लिहाज करो कुछ। तो कोई ना कोई चोट कहीं तो भीतर लग जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, साधु वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि साधु हो, परंतु वो साधु नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते। जी। अचानक से घटित होगा उसके अंदर कि नहीं, मैं ये वस्त्र पहनता हूं, लोग मुझे बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अच्छी संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, सब लूप से बचो। जब तुम लूप से बाहर हो गए, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो जो पुनरपि है, वो जो पुनरावृत्ति है, बात को समझना, वो जो पुनरावृत्ति है, मरना, जीना, सुख दुख, वही व्यक्ति अच्छा लग रहा है, वही व्यक्ति बुरा लग रहा है। तो इस लूप में हम जो फंसे हैं, वो आपको बता रहे हैं इस लूप से बाहर। जब तुम वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है समझना शुरू हो जाओगे, दृष्टा बन के देखना शुरू कर दोगे। जब ऋषि कह रहा है, जब मृग तृष्णा को समझ जाओगे तो मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना
अपने आप बंद कर दोगे, और दौड़ना बंद करना ही मुक्ति का उपाय है। महाराज जी, आपने जितनी भी अभी तक बातें बताई है, तो इसके लिए जो टूल है वो तो मन ही होगा। हाँ। आपने कहा है कि मन के दो छोर होते हैं, एक तो आपको हैबिट में फंसाता है और एक आपको बाहर निकालता है। तो मन से ही जो है स्वतंत्रता, जो सोचने की क्षमता है, वो पॉसिबल होती है, और मन ही हमें बुरी आदतों में धकेलता है। तो आप ये बताइए कि रोजमर्रा के जीवन में हम इस दिव्य ज्ञान को कैसे अप्लाई करें। पहले आप ये समझ लो कि ब्रह्म ही सब कुछ है। मुझे ब्रह्म को जानना है जी, चेतना को जानना है। जी। जब ये कहा जा रहा है चेतना ही सब कुछ है, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में ये भाव आ जाएगा, अच्छा तो अगर सब कुछ ब्रह्म है तो ये जो मेरी पत्नी है ये भी ब्रह्म है, और मैं ब्रह्म, अगर मुझे ब्रह्म स्थिति में रहना है तो मुझे उसके साथ व्यवहार भी कैसा करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हो सकता है वो अच्छी स्थिति में हो। तो मतलब आत्मा को वास्तविक समझो, ना मैं हूं, ना कोई दूसरा है, ना कोई तीसरा है, सब मैं ही मैं हूं। जब आप ऐसा विचार करेंगे, ये टूल आप अपनाएंगे, आप किसी को मार ही नहीं पाएंगे, किसी को डांट ही नहीं पाएंगे, किस पे चिल्ला ही नहीं पाएंगे बिना बात के, है ना। आप बॉस हैं और आपने सोचा कि मैं ही मैं हूं संसार में सब, तो आपका जो एम्प्लॉय होगा आप उसके साथ मानवीय व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो इसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूं वो मैं अपने साथ ही व्यवहार कर रहा हूं। तो ये पहला एक टूल है। इससे क्या होगा, आपके स्वयं का प्रकटीकरण हो जाएगा। इसलिए पहले खुद को जानना शुरू करो, बाहर से कुछ नहीं लाना। गन्ने की मिठास गन्ने में ही है। जी जी। बड़े बड़े ग्रंथों में ये बात मेंशन है कि दूध की मिठास भी दूध में ही है। दूध में ही है। तेरा जो साईं है, मालिक है, वो तुझ में ही है। खुद को अपने भीतर टटोल, यही कह रहे हैं ना। असल में पहले तो ये जान लो कि बाहर से कुछ नहीं आना, जो आना है वो भीतर से ही आना है। तो भीतर अंतर्दृष्टि करने का दो ही होती है, एक बाह्य दृष्टि होती है, एक अंतर्दृष्टि होती है। अब तक जो आप संसार को देख रहे हो बाह्य दृष्टि से, चलाओ, लोग धर्म निभाओ, कोई धर्म दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर्दृष्टि से भीतर आत्मा और शरीर की प्रतीति को अलग रहो। ये सब शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का रिश्तेदार एकमात्र मैं हूं। आत्मा मतलब मैं जो हूं वो एक चेतन आत्मा हूं। पहले तो ये आपको ना मन में धारणा यही डालनी पड़ेगी, और ये धारणा ऐसी है कि बाकी धारणाओं को ऑटोमेटिकली मिटा देगी कि मैं ही ब्रह्म हूं। ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई मित्र है, सब ब्रह्म की माया है। माया का मतलब मुझे दिख रहा है, अभी मैं उसको भी असली में नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने आप को असली में नहीं जानता हूं कि क्या सच में अगर मैं ब्रह्म हूं तो मैं फिर कर क्या रहा हूं इस दुनिया में। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बुराइयां 3 घंटे फिल्म में टाइम में लगा रहा हूं, मिला क्या मुझे? अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो वो जो बीच में ब्रह्म घुस गया है वो कहां चला गया है? वो ब्रह्म मुझे प्रतीत क्यों नहीं होता? ये सवाल पैदा करो। अगर मैं ही आत्मा हूं तो मैं आत्मा जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा? मैं ब्रह्म जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या है वो? कैसे मैं उस शक्ति में, उस ताकत में पहुंचूंगा कि मुझे वो ब्रह्म समझ में आने लग जाए? तो जब जानोगे तो बाकी के झंझट दूर हो जाए ऑटोमेटिक। मतलब ये एक झाड़ू है, वो झाड़ू तुम्हारे मन के सारे उल्टे सीधे विचारों का अपने आप सामूल नाश कर देगी। तो पहला टूल यही है कि पहले तुम जान लो शिवोहम शिवोहम। पहला हुआ ब्रह्म। तो दूसरा, ब्रह्म का स्वरूप हम समझते हैं चेतना से। तो चेतना को समझना शुरू करो। पहले एक्सेप्टेंस चाहिए, पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं मान लेता हूं कि चेतना, जो चेतना मुझ में है वही चेतना सामने वाले में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है, और वही जो जमीन पे कीड़ा रेंग रहा है उसमें भी वही है। तो जब सब में तुम्हें वो चेतना नजर आएगी, सब में तुम ही नजर आओगे, तो मुर्गे को काटोगे कैसे? बकरे को काटोगे कैसे? गलत आदतों में पड़ोगे कैसे? ये 2 फार्मूला है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब और ब्रह्म ही है, ये दृष्टि है। और वो जो, अगर तुम्हें ये दृष्टि नहीं पा रहे तो दूसरा टूल है चेतना। जिस शक्ति से तुम काम कर रहे हो उसी शक्ति, वही शक्ति सामने वाले में भी काम कर रही है, वही शक्ति पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही है, और वही शक्ति
एक एक कीड़े मकोड़े पे काम कर रही है। थोड़ा सा इन चीजों से अटैचमेंट करनी पड़ेगी। ब्रह्म क्या है, चेतना क्या है, और जब तुम इन पे विचार करोगे तो ऑटोमेटिकली मन साथ देगा। ये भी बता रहा हूं, मन बीच में खिसकेगा, लेकिन मन को मन से मारो, विचार को विचार से मारो। सिंपल सी बात है, बाहर से कुछ नहीं लाना, जो कुछ है तुम्हारे भीतर है। अपने आप को पहले टटोलो, मेरे भीतर क्या है। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाओ, नहीं तो हमारे वीडियो देख के आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और आपके दर्शकों से मैं कहूंगा, अगर आपने अपने जीवन में सचमुच कुछ चेंज किया है, संकल्प किया है, मन को समझने का प्रयास किया है, तो आप नीचे संकल्प इस तरह से एक कमेंट डालो और उस कमेंट में ये लिखो कि मैं ब्रह्म चेतना हूं। इससे हमें ये पता चलेगा आप हमारी बात समझ चुके हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो और भी प्रश्न आप हमें दें, ताकि हम आप जैसे अपने ही भाइयों का, क्योंकि आप भी ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूं, आप मेरा ही हिस्सा हैं, तो हम बैठकर मिलकर उस पर हेल्दी चर्चा करेंगे तो सबका कल्याण होगा। तो आज महाराज जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, योग वशिष्ठ को पूरा का पूरा खोल कर आपके सामने रख दिया है। जो भी आपके प्रश्न है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए, जरूर बताइए। हम आपके प्रश्नों को अगले पॉडकास्ट में उठाएंगे। राधे राधे।